हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये शुरू हो रहा है श्री भगवान उवाच। एक्चुअली 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि आप मुझे त्याग और संन्यास इनका फर्क बताइए। अब भगवान उत्तर देना शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यानी कि हमें उन कर्मों का परित्याग करना है जो भौतिक इच्छाएं पूरी करता है। सारे कर्मों के त्याग की बात नहीं की गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से इसको हमें पढ़ना है ताकि हम वो मतलब निकाल सकें जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। तो क्या लिखा है कि भौतिक इच्छा पर आधारित, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने वाले जो कर्म हैं उनका हमें परित्याग जो है वो कर देना चाहिए और इसको संन्यास कहते हैं। नेचुरली संन्यास तो फिर अंतिम स्टेज हो गई ना लाइफ की। अगर एक बार किसी ने संन्यास ही ले लिया तो फिर खत्म। अब तो जीवन सिर्फ भगवान की सेवा में है। लेकिन भगवान की सेवा में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, हम कोई खाना ही नहीं बनाएंगे, कहीं ट्रैवल ही नहीं करेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, है ना, कोई संपत्ति नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं है। अगर एक सन्यासी भी भगवान की सेवा के लिए संपत्ति खरीद रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो क्या सन्यासी है जी, वो भी औरों की तरह खरीद रहा है या वो भी औरों की तरह। अब प्रसाद तो बनाएंगे ना भगवान के लिए, खाएंगे भी, नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे, लेक्चर कैसे करेंगे। सन्यासी लोग बहुत ज़्यादा लेक्चर वगैरह करते हैं, वो कैसे हो पाएगा। तो सन्यासी का अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल नंग धड़ंग होकर सड़कों पे फिरना शुरू कर दे। भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छाएं तो रहेंगी। भगवान की सेवा, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के उपदेशों का प्रचार, वो तो होगा ही ना। सो यही बात यहाँ सामने आ रही है कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। सो भगवान कह रहे त्याग तो हो गया कि आपने कर्म के फल छोड़ दिए, है ना। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके फल से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो एक तरह से त्याग पहले स्टेज आई और उसके बाद फिर बिल्कुल कोई भी भौतिक इच्छा मन में ना रहे, वो फिर अंतिम स्टेज आ गई, फाइनल संन्यास, है ना। त्याग से शुरू होगा जीवन। आगे चलते हैं, तीसरे श्लोक पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर भगवान विद्वानों की बात कर रहे हैं, फिर अपनी बात भी करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं, यानी कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्म को दोषपूर्ण समझ करके त्याग कर देना चाहिए। समस्त प्रकार के सकाम कर्म, जो कुछ भी फल की आशा से किए जा रहे हैं वो सारे ही छोड़ दो। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यानी एक तरह से भगवान ने खुद यहाँ पर दो हिस्से बना दिए। एक तो होता है जो कह रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ खत्म करो, एनी सकाम कर्म आपको करना ही नहीं, कोई भी ऐसा काम करना ही नहीं जो फल की अभिलाषा हो। एक फिर भगवान कह रहा है कुछ अन्य विद्वान भी हैं जो यज्ञ, दान और तपस्या, वो कह रहे हैं इनको तो कभी मत छोड़ो, चाहे सकाम भाव से ही सही, लेकिन यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, ये तो करना ही करना है। अब भगवान इसके बारे में भगवान कह रहे हैं मैं बताता हूं कि क्या है। चौथे श्लोक में हम पहुंचते हैं तो भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। ये भगवान की बड़ी अच्छी बात है कि भगवान जो कुछ भी कहते हैं सॉलिड कंक्लूजन के साथ कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ते। सो हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशर्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। अब भगवान फिर से वही सात्विक, राजसी और तामसी विषयों को लेके जाने पर आगे जाएंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले भगवान एक बात कहते हैं 5वें श्लोक में बड़ा ही क्लियरली, कि चलो वो सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो ये समझ लो कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तपस्या तो महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं।
देखिए, अभी हम उन सन्यासी लोगों की बात नहीं कर रहे जिन्होंने मान लेते हैं वस्त्रों का भी त्याग कर दिया या सिर्फ गेरुए वस्त्र धारण करके किसी आश्रम में रह रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूर्णतया सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उनके जीवन के बारे में टिप्पणी करूँ कि उसकी ज़रूरत है, नहीं है, वो सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अभी हमारे जैसे जो साधारण जीव हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या घर में बहनें माताएं हैं जो घर की सेवा कर रही हैं, उनमें से कुछ बाहर जॉब भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, साधारण जनता के लोगों की अगर मैं बात करूं, तो मैं भगवान की इस इंस्ट्रक्शन से ये समझ पाया हूँ कि भक्ति में खुद को कितना भी उन्नत समझें, लेकिन यज्ञ करते रहें। पहले भी मैंने कहा है, यज्ञ प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, कलयुग का यज्ञ हरि नाम, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि हम अपने आप को भक्ति में कितना भी एडवांस समझ लें, हरि नाम लेना ना छोड़ें। हम भक्ति में खुद को कितना भी महान क्यों ना समझ लें, अगर हम कमा रहे हैं तो कुछ दान अवश्य करना है, समय का भी दान करना है, फिजिकल सेवाएं भी करिए, किसी संस्था में जाके किसी व्यक्ति की हेल्प करिए, हो सके तो प्रचार के लिए दान कीजिए, हो सके तो समाज के उत्थान के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी अस्पताल, स्कूल, जो है विधवा आश्रम और सन्यासी को का जो लोग आश्रम है, कहीं कोई पशुओं का पालन हो रहा है, कहीं तो दान करिए, बहुत ज़रूरी है। सो आपको हरि नाम भी लेना है, दान भी करनी है, और तपस्याएं, आपको पता है 17वें अध्याय में भगवान ने मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, सब पे चर्चा की है। तो हमें तपस्याएं भी करनी हैं। मतलब किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे आपको ये नहीं सोचना कि बस अब मैं तो हो गया बिल्कुल भगवान के समतुल्य, अब मुझे तो ना कुछ करना जीवन में, मैं तो बस सिर्फ लोगों को उपदेश करूँगा, ना तो कोई दान करूँगा, ना कोई व्रत करूँगा, कोई तपस्या नहीं करूँगा, ना मैं कोई हरि नाम लूँगा, जरूरत ही नहीं है, मैं तो इतना ज्ञानी हो गया, लोग कह रहे हैं भाई वाह, आपके ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। वैसी फालतू की कोई फीलिंग अपने मन में लाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने क्लियर कर दिया, आप कितने भी अच्छे भक्त हो, महात्मा भी हो, तब भी आपको यज्ञ करना है, यानी हरि नाम करना है। अगर आप कमा रहे हो तो आपको अभी दान भी करने हैं और आपको तपस्याएं भी करनी हैं। जैसा मैंने कहा, 17वें अध्याय में शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाणी की तपस्या, ये तीनों तपस्याओं का वर्णन है, तो वो फॉलो करनी है। भगवान कह रहे हैं ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। सो द मैसेज इज क्लियर, सब कुछ छोड़ दो, बेशक छोड़ दो, अगर बिल्कुल ही सन्यास की तरफ जा रहे हो, महात्मा बन चुके हो, सब कुछ त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन तब भी यज्ञ दान तपस्या करते जाना है। दैट इज द मैसेज। हरे कृष्णा।